नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार सुबह अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। राजद के परिवर्तन पत्र में 24 वादे किए गए हैं। परिवर्तन पत्र जारी किए जाने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राजद के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। चलिए आइए जानते हैं तेजस्वी यादव के इस परिवर्तन पत्र में क्या अहम बातें हैं। विस्तार से जानेंगे अपनी इसी रिपोर्ट में। बने रहिए आप सभी मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी ऑन कर दें। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस 30 लाख नौकरी देने की बात कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 70 लाख पदों का और सृजन किया जा सकता है। हमारा परिवर्तन पत्र रिसर्च के साथ तैयार किया गया है। जो वादे किए जा रहे हैं उसे पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। राष्ट्रीय जनता दल के इस घोषणा पत्र का नाम है परिवर्तन पत्र। इसका अनावरण राजद नेता तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और जगदानंद सिंह ने किया। इसमें 2024 में 24 जन वचन मुख्य घोषणा के तौर पर हैं। राजद के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों में देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई है। 70 लाख पदों का सृजन करने, 15 अगस्त से देश में बेरोजगारी हटाने का काम शुरू करने और 15 अगस्त से ही सरकारी नौकरी देने का काम शुरू करने की बात भी कही गई है इस घोषणा पत्र में। इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन के दिन से गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा गैस सिलेंडर का भाव 500 रुपए किए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और बिहार को 1,60,000 करोड़ की विशेष पैकेज दिए जाने की भी घोषणा इसमें की गई है। इसके साथ ही बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने और 10 फसलों पर एमएसपी देने और एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। राजद के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को बंद करने, अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा देने की बात कही गई है। बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल में एयरपोर्ट शुरू करने के साथ ही रेलवे की नियुक्ति को 2014 के पूर्व के मानकों पर ले जाने और मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू करने का वादा किया गया है। राजद के घोषणा पत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री लगाने, स्टार्टअप शुरू करने, हर साल में 2 से 3 स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू किए जाने, जातीय गणना में बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, आंगनबाड़ी आशा के वेतन और मानदेय को बढ़ाने और सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति बढ़ाने के साथ ही छात्र और शिक्षक अनुपात में नियुक्ति की राष्ट्रीय नियमावली बनाने की बात कही गई है। आरजेडी के बाकी 24 जन वचन में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाकर इसमें मुफ्त परामर्श, मुफ्त दवाएं और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में जातिगत जनगणना करवाने के साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कानून प्रवर्तन निकायों जैसे कि पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। युवा छात्र, व्यवसायिक संगठन, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसमें शामिल होंगे। बिहार फिल्म सिटी का निर्माण शुरू किया जाएगा और बिहार के सभी धर्मों के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपीए 1 में हमने काम करके दिखाया है और हम लोगों के सहयोग के कारण ही मनमोहन सिंह पीएम बने थे। हम लोग राहुल गांधी के हाथ को मजबूत बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को पहले नौकरी देना संभव नहीं लगता था, लेकिन हमने बोला और करके दिखाया। हम लोग जो बात कहते हैं उसे कर कर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में जो हमने वादा किया वो 17 महीनों में पूरा किया और 5 लाख सरकारी नौकरी दी। देश में इतनी नौकरी कहीं नहीं मिली। राजद नेता ने कहा कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का काम किया हमने, खेलने वाले को नौकरी देने का भी काम किया हमने। खैर, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र। इसमें युवाओं को नौकरी देने की बात की गई, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की गई। इसके साथ ही बिहार में 200 यूनिट बिजली माफ करने की भी बात की गई।
क्या आपको लगता है कि आरजेडी के घोषणा पत्र में बिहार की समस्याओं को रखा गया है? जैसा भी लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या यह बिहार की राजनीति में अन्य पार्टियों के लिए एक चुनौती के तौर पर उभरेगा? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इन वादों को पूरा करने में सफल हो पाएंगे? तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और पसंद आता है तो इस रिपोर्ट को शेयर करें अधिक से अधिक। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर दें। बने रहिए मेरे साथ बात देश और बिहार के शाइस्ता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।